हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो छोटी सी वीडियो है, वैसे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, क्लास 10th की वीडियो है। मैं बता देता हूँ, प्रदीप की बुक से अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला प्रदीप की बुक से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल सिर्फ फिजिक्स में डील करता है, यानी कि हम सारे ऑथर्स की बुक के कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन आंसर्स करा रहे हैं। तो कुछ वीडियोज आ रखी हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख सकते हैं कि हम सारे ऑथर्स को अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला प्रदीप की बुक से। हालांकि इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट में कोई फर्क ही नहीं आएगा, चाहे प्रदीप की बुक हो, चाहे लक्ष्मीर की बुक हो, चाहे एस सी अरोड़ा की बुक हो, चाहे एस एल अरोड़ा की बुक हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट, कनेक्टिंग वायर। जब भी अपन को कनेक्ट करते हैं हम वायर्स को, वो किस तरीके से फिजिक्स में डील करते हैं, वो इस तरीके से बन जाता है कि वायर, तुमने देखा होगा जब भी सर्किट डायग्राम बनाते हैं उसमें वायर कैसे बनता है, एक लाइन से बन जाता है। ठीक है, आगे है वायर ज्वाइंट, यानी कि दो वायर ज्वाइंट है। तो दो वायर कैसे ज्वाइन करते हो, या तो एक ऐसे है तो एक ऐसे करके हम ऐसे कर देते हैं, या फिर कहीं बीच में ज्वाइन करना है तो ऐसे कर देते हैं। तो ये हो गए वायर ज्वाइंट। ठीक है, तो ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे जब भी हम बोलेंगे वायर ज्वाइंट। और वायर के लिए सिंपल एक लाइन, जैसे ऊपर बनी हुई है एक लाइन सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्टिंग, यानी कि मान लो वायर है, कनेक्ट नहीं है लेकिन क्रॉस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि एक वायर ऐसे जा रहा है और दूसरा वायर ऐसे जा रहा है, पर ये वाला वायर और ये वाला वायर कहीं पर ही कनेक्ट नहीं है, विदाउट कनेक्टिंग क्रॉस कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे फिजिक्स के अंदर, मान लो एक वायर ऐसे गया, तो ये तो वायर एक हो गया। अब इसमें से एक वायर और क्रॉस कर रहा है लेकिन जो कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊंगा तो इसका मतलब तो ये कनेक्ट कर गया, लेकिन मुझे कनेक्ट नहीं करना, तो कैसे बनेगा। तो ये डायग्राम तो गलत हो गया। वायर विदाउट कनेक्टिंग के लिए हम कैसे बनाएंगे, एक वायर बनाओ, क्लियर है। अब क्या करो, दूसरा जो वायर आ रहा है तो यहां आने के बाद कुछ इस तरीके से यूं निकल जाओ। तो ये चीज बता रही है कि ये वायर कनेक्ट नहीं कर रहे। क्या बता रही है चीज, ये वायर कनेक्ट नहीं कर रहे, विदाउट कनेक्टिंग जा रहा है। तो ये वाला सही डायग्राम है, ये गलत डायग्राम है। ठीक है, क्योंकि यहां पर वायर क्रॉस कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया वायर कनेक्टेड है। क्लियर है। नेक्स्ट रजिस्टर। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, हालांकि अभी मैंने रजिस्टर नहीं पढ़ाया है अभी, लेकिन रजिस्टर आप लोगों को अगर पता है तो मैं उसका सिंबल बता देता हूँ। अभी हम डिस्कस करेंगे रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टर कैसे बनता है, रजिस्टर हम एक लाइन बनाते हैं कुछ ऐसे, ये हमारा सिंबल होता है रजिस्टर का। ठीक है, या रेजिस्टेंस का। वेरिएबल रजिस्टर और जनरल सिंबल, यानी वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल बोल रहा है, यानी वेरिएबल रजिस्टर का मतलब है कि जो रजिस्टर वेरी करे मतलब कांस्टेंट ना रहे, चेंज होता रहे। ठीक है, जनरल सिंबल, तो इसमें क्या होता है, सिंपली इसमें भी ऐसे होता है बट एक इसमें एरो लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है एमीटर, यानी एमीटर जो कि करंट को मेजर करके देता है। ठीक है, एमीटर का सिंबल क्या होता है, एरो बनाते हैं, ए बना देते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ये इसके टर्मिनल्स हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, टेपिंग की, टेपिंग की को कैसे बनाएंगे, एक ऐसे, ठीक है, इसे टेप कर सकते हैं, यहां से ऐसे करके बना देते हैं कुछ लोग। ठीक है, टेपिंग की। आगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर सिंपल जी लिखते हैं, आगे बढ़ा देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जो कि करंट को डिटेक्ट करता है कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। आगे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का भी सिंबल ऐसे ही होता है, उसमें वी आ जाता है, इसके भी दो टर्मिनल आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे आता है रियोस्टेट, अननोन वेरिएबल रजिस्टर। देखो रियोस्टेट क्या है, अभी हमने पढ़ा, एक देखा था वेरिएबल रजिस्टर, जिसमें क्या हो रहा था, रेजिस्टेंस वेरी कर रहा था, लेकिन इसमें क्या है, रियोस्टेट अननोन वेरिएबल रजिस्टर, यानी वेरिएबल रजिस्टर तो है बट अननोन, यानी पता नहीं होता कि कितना रजिस्टर है। हाँ, कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अननोन होगा, पता नहीं होगा। तो इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल होता तो कुछ उसी की तरह, वेरिएबल रजिस्टर में क्या होता था, इस तरीके से सिंबल आ जाता था, लेकिन रियोस्टेट, रियोस्टेट जो है थोड़ा सा फिर से समझो, वेरिएबल रजिस्टर में रेजिस्टेंस वेरी करता है, रियोस्टेट में भी रेजिस्टेंस वेरी करता है, लेकिन रियोस्टेट में वेरिएबल रेजिस्टेंस जो होता है वो अननोन होता है, पता नहीं चलता। तो इसका सिंबल इस तरीके से है। ठीक है, ये किसका सिंबल है, रियोस्टेट का। बिल्कुल क्लियर है। आगे बात कर लेते हैं, आगे बस इतने ही सिंबल थे। ठीक है, यहां तक रियोस्टेट। तो कुछ हमारे सिंबल थे इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट।
कंपोनेंट क्यों बोला, जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें गैल्वेनोमीटर भी लगाएंगे, उसके अंदर एमीटर भी लगाएंगे, उसके अंदर वोल्ट मीटर भी लगाएंगे, उसके अंदर प्लगिंग की भी लगाएंगे, उसके अंदर रियोस्टेट भी लगाएंगे। तो समझ रहे हो ना, जब हम लगाएंगे तो किससे शो करेंगे, तो वही बताया गया था कि इन सिंबल्स की हेल्प से हम शो करेंगे। तो ये सारी जो बातें थी वो थी इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।